चलिए आज बचपन की याद को ताज़ा करते हैं। जब हम लोग छोटे थे ना, तो अक्सर जैम और रोटी खाया करते थे। वही जैम की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ना, तो आपके मुंह से निकल पड़ेगा, वाओ, जैम बनाना इतना आसान है घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एप्पल, क्योंकि आज मैं एप्पल जैम बनाने वाली हूँ। तो तकरीबन मैं यहाँ पे 4 एप्पल का इस्तेमाल की हूँ। ये वज़न में शायद 500 ग्राम होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसे वज़न करके नहीं ली हूँ, अंदाज़े से ही ली हूँ। इस तरह का अगर एप्पल हो ना, तो उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर बिल्कुल जो एक ग्रीन वाला एप्पल आता है, उससे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पे सेब को ना धो ली हूँ, उसके बाद इसके छिलके को निकाल लूँगी। अब हमें यहाँ पे इसके छिलके को रिमूव कर लेना है। मैं इतने में इसके छिलके रिमूव कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटा-सा कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मैं यहाँ पे ग्रेटर के मोटे वाले साइड से नहीं, बारीक वाले साइड से मुझे ग्रेट करना था। ग्रेटर के बारीक वाले साइड से ग्रेट करेंगे। इस प्रोसेस से आपको यहाँ पे ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल नहीं करना होगा इस जैम को बनाने के लिए, और ना ही कोई झंझट होगा। सबसे आसान तरीका बता रही हूँ इस जैम को बनाने का। प्लीज़ फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है मेरी, पूरा ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप भी आसानी से अपने बच्चों के लिए घर में जैम बना करके स्टोर कर सकें। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर के फाइन वाले पार्ट से ग्रेट कर ली हूँ एप्पल को, और उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा ना, यानी कि सीड्स वाला पार्ट, उसे हमें हटा लेना है। तो चलिए फटाफट से ये प्रोसेस हमें करना है, ताकि एप्पल हमारे ज़्यादा काले ना हो जाए। जल्दी-जल्दी से ये प्रोसेस कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसे साइड में रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं? बस चलते हैं अब गैस की तरफ। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। गैस पे एक पैन को रख देंगे गर्म होने। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। ये सारे प्रोसेस हमको लो फ्लेम पे ही करना है, ना ही गैस के फ्लेम को मीडियम करना है और ना ही हाई। इस बात का भी ध्यान देना है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे इसे भून लेना है। 2 मिनट के लिए आप इसे भून लीजिएगा लो फ्लेम पे। उसके बाद इसे कवर कर दीजिएगा। कवर करके 3 मिनट के लिए हमें इसे और कुक करना है। इतने में एप्पल जो है ना हमारे सॉफ्ट हो जाएँगे। देखिए, देख रहे हैं, मैं आपको कवर हटा कर दिखा रही हूँ। एप्पल जो है ना हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अब इसमें मैं कलर का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा चुकंदर का इस्तेमाल किया है, बीटरूट का, जिसे मैंने फाइन ग्रेटर वाले पार्ट से ही ग्रेट कर लिया है। जिस साइड से मैंने सेब को ग्रेट किया था ना, उसी ग्रेटर से हमें फाइन इसे ग्रेट कर लेना है, और इसे भी हमें एप्पल में डाल देना है। इससे इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और आप भी अपने बच्चों को बीटरूट भी आसानी से खिला पाएँगे, और फूड कलर का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसे 2 मिनट भूनने के बाद फिर से इसे कवर कर दी हूँ। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो ही रखा है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, लो फ्लेम पे ही हमें सारे प्रोसेस करना है फ्रेंड्स। मैं आपको बार-बार एक ही बात इसलिए रिपीट करती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। चलिए, अब एक मैशर की हेल्प से मैं इसे मैश कर ले रही हूँ। मैशर ना हो तो आप लैडल के बैक पार्ट से भी मैश कर ले सकते हैं, और मीठा आपको जिस हिसाब से पसंद हो उतना ही मीठा कीजिएगा, क्योंकि एप्पल जो है ना वो ऑलरेडी हमारा मीठा था। तो मैं यहाँ पे आधा कप से थोड़ा-सा कम ही चीनी का इस्तेमाल की हूँ। चीनी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, और उसके बाद फ्लेवर के लिए 2-3 इलायची का पाउडर मैं इस्तेमाल की हूँ। इलायची को कूट कर डाल दी हूँ। आप यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, या दालचीनी के टुकड़े का पाउडर भी डाल सकते हैं। वापस से इसे फिर से कवर करेंगे, और चीनी में से पानी रिलीज़ होने देंगे। जब आप चीनी डालेंगे ना, तो इसमें से पानी भी रिलीज़ होगा। देखिए, देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है, पर अभी जैम हमारा तैयार नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे कवर को हटा दी हूँ, और इसे हमें फिर से हिलाते रहना है। गैस के फ्लेम को मैं फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स, लो ही रखना है। सारे प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे करना है, और तब तक कुक कीजिएगा जब तक कि ये जैम बिल्कुल रेडी ना हो जाए। अब आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, स्पैचुला पे थोड़ा-सा जैम लीजिएगा, और आप इस तरह से गिरा रहे हैं तो ये नहीं गिरेगा। जैसे मैं आपको गिरा कर बता रही हूँ ना, सेम इसी प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं, या फिर इस तरह से प्लेट पे भी डाल सकते हैं। अगर पूरे प्लेट में फैलने लगेगा तो थोड़ी देर जैम को और पका लीजिएगा, और जब ये पूरी प्लेट में नहीं फैलेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, तो बस
आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि जैम हमारा रेडी हो चुका है। तो है ना इस जैम को बनाना कितना आसान। जब आप इस तरह से अपने घर में ये एप्पल जैम बनाकर तैयार करेंगे बिना कोई फूड कलर के, तो बाजार से आप जैम वगैरह कभी नहीं लाएंगे। अब इसे स्टोर कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसे हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हाफ लेमन जूस का इस्तेमाल करना है, ताकि इसका टेस्ट जो है ना मार्केट वाले जैम जो हम खरीद कर लाते हैं वैसा ही आए। तो यहाँ पे हाफ लेमन जूस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इससे इसकी मिठास को ये बैलेंस भी कर लेता है। अब हमें वापस से इसे मिक्स करना है। जब नींबू डालिएगा ना, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के बाद ही इसमें नींबू निचोड़िएगा। उसके बाद किसी भी काँच के जार में स्टोर कीजिएगा, बस वो काँच का जार आपका सूखा होना चाहिए। जैसे हम अचार वगैरह को स्टोर करने के लिए काँच का जार लेते हैं ना, बिल्कुल ड्राई, सेम उसी तरह से ड्राई काँच का जार लीजिएगा। उसमें आप जैम को स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 5 से 6 महीने के लिए। ये जैम खराब भी नहीं होता है। तो एप्पल का सीज़न है, एप्पल भी भर-भर के मार्केट में आ रहे हैं। जल्दी से एप्पल खरीद कर ले आइए और साथ ही साथ 1 बीटरूट ज़रूर लाइएगा। उसके बाद मेरे इस बताए हुए तरीके से इस जैम को बना करके आप स्टोर कर लीजिए, और मार्केट का जो जैम लाते हैं वो बिल्कुल मत लाइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और जाते-जाते मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, अगर ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा। तो चलिए अब मैं बचपन वाली स्टाइल से रोटी में लगा करके ये जैम खा ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फिलहाल ब्रेड नहीं थे। ओके, एन्जॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।